देहरादून में टोंस नदी में तेज बहाव के बीच फंसा युवक जान बचाने के लिए खंभे पर चढ़ा। एनडीआरएफ ने युवक को रेस्क्यू करने के लिए चला मिशन जिंदगी ऑपरेशन में पुलिस और स्थानीय लोग भी शामिल। रस्सी के सहारे एनडीआरएफ के जवान युवक तक पहुंचे। रस्सी के सहारे युवक को निकाला बाहर। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। 20 सितंबर को होगी जोरदार बारिश। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर कई जिलों में स्कूल बंद। देहरादून और पिथौरागढ़ में 12वीं तक के स्कूल बंद। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से आया जल सैलाब। पानी के तेज बहाव में बही 2 दुकानें। राहत और बचाव टीमें मुस्तैदी से चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। टीम ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर किया शिफ्ट। देहरादून में लगातार बारिश से उफान पर तमसा नदी। तपकेश्वर महादेव मंदिर कई फीट पानी में डूबा। देहरादून में तेज बारिश और हवाओं के चलते रोड पर पेड़ गिरने से आवागमन हुआ बाधित। एसडीआरएफ ने पेड़ को रास्ते से हटाकर यातायात करवाया शुरू। देहरादून में फन वैली के पास तेज बारिश के चलते क्षतिग्रस्त हुआ पुल। रोड पर तेज बहाव में बह रहा नदी का पानी। यातायात ठप। देहरादून में सहस्त्रधारा के आसपास के इलाकों में सड़कों पर आया मलबा। जेसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। देहरादून में राहत और बचाव कर्मी जुटी। जेसीबी मशीनें मलबे में दबी टीमें मशीनों को निकालने का कर रही प्रयास। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हालातों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ से केदारनाथ हाईवे पर आया मलबा। रास्ता बंद, आवागमन ठप। चमोली में कर्णप्रयाग नैनीताल हाईवे पर मलबे और पानी में फंसी कार। जेसीबी से हटाया जा रहा है मलबा। देहरादून के कॉलेज परिसर में भरा पानी। जल जमाव के चलते फंसे 200 छात्र। एसडीआरएफ ने 200 छात्र छात्राओं का रेस्क्यू किया। प्रशासन का धन्यवाद। ऋषिकेश में भारी बारिश से उफान पर चंद्रभागा नदी हाईवे पर आया पानी। कई गाड़ियां जलमग्न। हाईवे पर पानी आने से फंसी कई गाड़ियां। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू चलाकर 3 लोगों को बचाया। ऋषिकेश में प्रशासन ने लोगों से की मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। साथ ही नदी किनारे जाने पर लगाई रोक। कांगड़ा में पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से बढ़ी लोगों की परेशानियां। जाम में फंसे लोग। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश जारी। कई जगहों पर भूस्खलन। शिमला और आसपास के इलाकों में भूस्खलन। कई सड़कों को किया गया बंद। कई रास्तों में डायवर्शन। मंडी के धर्मपुर में भड़ गया बादल। कई इलाके पानी में डूब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। बादल फटने से एचआरटीसी की कई बसें बह गईं। बस स्टैंड पानी में डूब गया। 6 से 7 लोग लापता। बादल फटने से लोगों के घरों और दुकानों में घुस गया पानी। लोगों ने घरों की छतों पर चढ़कर बचाई जान।
केदारनाथ में भारी बारिश से भूस्खलन, कई रास्ते बंद, वाहनों की लंबी कतारें। भूस्खलन से बद्रीनाथ और केदारनाथ दर्शन करके लौट रहे खेड़ा के 32 पर्यटक फंसे। इम्फाल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाके पानी में डूब गए। राजौरी में भारी बारिश से भूस्खलन, कोटरांका खकास रोड बंद, यात्री परेशान। गुवाहाटी में सुबह से हो रही है जबरदस्त बारिश, सड़कों पर जल जमाव। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में राम लीला महोत्सव में तुलसी जीवन चरित्र लीला का मंचन हुआ। चित्रकूट के घाट पर साधुओं की लंबी भीड़। तुलसीदास बने कलाकार ने गाए एक से बढ़कर एक गीत। गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी रत्ना से बहाने बनाते हुए नजर आए। प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन होकर गणेश जी ने किया नृत्य। मंचन के लिए कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में बनाया गया भव्य मंच। पारंपरिक पोशाक में दिखे गोस्वामी तुलसीदास के गांव वाले, सभी ने रामलीला में खूबसूरती से निभाई अपनी भूमिका। रामलीला देखने के लिए मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, सभी राम की भक्ति में सराबोर नजर आए। अयोध्या में भी दशहरा की रौनक, दशहरा महोत्सव के लिए अंतिम चरण में तैयारियां। अयोध्या में दशहरा महोत्सव के लिए बनाया जा रहा है 90 फीट ऊंचा रावण का पुतला, अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। अस्सी फीट का कुंभकर्ण पुतला, मेघनाथ भी पुतला दहन के लिए तैयार। पुतलों को बांस, कपड़ा और कागज से किया जा रहा है तैयार। पुतलों में इको फ्रेंडली पटाखों का किया जा रहा है इस्तेमाल। रामलीला में कई फिल्मी जगत के दिग्गज कलाकार लेंगे हिस्सा। मंचन के दौरान भगवान श्री राम की लीलाओं आधुनिक तरीके से दिखाया जाएगा। देश भर में नवरात्र को लेकर हो रही हैं तैयारियां, 30 बाजारों की बढ़ी रौनक। 22 सितंबर से मां जगदंबा के लिए विधि विधान से शुरू हो जाएगी पूजा अर्चना। 1 अक्टूबर को होगा नवरात्र का समापन। नवरात्र को लेकर मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने में जुटे, कई जगहों पर प्रतिमा को दिया जा रहा है अंतिम रूप। दिल्ली में भी नवरात्र की तैयारियां 30 कई जगहों पर बनाए जा रहे हैं पंडाल। दिल्ली से साउथ ईस्ट में 16वीं शताब्दी के राजा के महल के थीम पर इको फ्रेंडली बन रहा है पंडाल। नवरात्रि से पहले ही गरबा की धूम। अहमदाबाद के मैदानों और गार्डन्स में गरबा ग्रुप्स की जबरदस्त तैयारियां। रंग बिरंगे पोशाकों में थिरकते हुए नजर आए खदम। पारंपरिक चनिया चोली और पगड़ी में सजे युवक युवतियों ने गरबा का रिहर्सल किया। फोक सिंगर्स की रिहर्सल और लाइटिंग की सजावट जोरों पर। नवरात्रि से पहले गरबे की थाप पर झूमे। अहमदाबाद में 9 दिन तक गरबा और डांडिया का दिखेगा जलवा। भक्ति और डांस करें। गरबा के रंग में रंगा शहर, हर नुक्कड़ पर रिहर्सल का माहौल। त्योहार से पहले ही उल्लास से भरा नजर आया। कटक में मां कटक का चंडी ने शर्दिया 16वां उपचार, पूजा सुनहरे रंग के वस्त्र किए धारण। भक्तों ने दीपक जलाकर किया देवी मां का पूजन। मंदिर की रंग बिरंगी छटा। छत्रपति संभाजी महाराज का स्टैच्यू को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। बना दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, 100 फीट से ज्यादा ऊंचा स्टैच्यू। लोगों ने ढोल ताशे बजाकर उपलब्धि को बनाया जश्न। जमकर उठाया गुलाल और जबरदस्त आतिशबाजी। मुंबई के एक व्यवसायी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर बनवाया है महल जैसा घर। बचपन से था महाराजाओं की तरह जीने का सपना।
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा, फिनिशिंग चल रही है। राम मंदिर निर्माण कार्य 2025 तक पूरा हो जाने की उम्मीद, हजारों श्रमिक निर्माण कार्य में लेते हैं हिस्सा। पुंछ में सेना के चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, स्थानीय लोगों ने उठाया लाभ। डॉक्टर्स ने लोगों को दिया परामर्श, मुफ्त दवाइयां। गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से पहले कर्मचारियों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, मंत्री ऋषिकेश पटेल और हर्ष सांघवी मौजूद रहे। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर भारतीय बॉक्सर निखित जरीन का हुआ भव्य स्वागत, लोगों ने पहनाई फूल वाली माला। सेना के जवानों ने फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मानित किया, लोगों ने स्वागत में जमकर डांस किया। बरेली में भारतीय सेना ने कुमाऊं का रैली का आयोजन किया, सेना के अधिकारियों ने गाड़ियों के काफिले को रवाना किया। पिथौरागढ़ समेत कई पहाड़ी इलाकों में होते हुए नैनीताल तक पहुंचेगी रैली, 22 सितंबर को वापस लौटेगी बरेली। श्रीनगर में कॉमेडी प्ले सीक्रेट प्लान का मंचन हुआ, कलाकारों ने अभिनय से मन मोह लिया।